क्लास 10th एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति में प्रयोग होने वाले फॉर्मूला। नंबर 1 है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हमें बिंदु दे रखे हैं ए और बी, इनके बीच की जो दूरी है वो निकालनी है और बिंदु ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। तो हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी दूसरा है फॉर्मूला बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी। मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है x, x1, y और y डैश या x डैश कहें, ठीक। तो चाहे तो हम डायरेक्ट दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं और बिंदु P के निर्देशांक वहाँ दिए होंगे, ठीक। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसे जब हम आगे हल करेंगे तो वैसे भी हमें यही फार्मूला निकल के आएगा। तो शॉर्ट में यही रहता है कि हम इसी फार्मूले का प्रयोग करें कि बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी जो होगी x² + y², √x² + y²। अभी चलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या है कि दिया होता है कि बिंदु P और Q को बिंदु R 2:3 या 1:2 या किसी अनुपात में विभाजित करता है। तो R के निर्देशांक कैसे ज्ञात करने हैं, या उसने कहा है कि R के निर्देशांक दिए हुए हैं तो अनुपात ज्ञात कीजिए। एक अनुपात दे रखा होता है, दूसरा अनुपात पूछा होता है। तो यहाँ हम x इस बिंदु के यानी x बराबर निकालने के लिए हम करेंगे m1 x2 + m2 x1, यानी m1 का मल्टीप्लाई x2 से और m2 का मल्टीप्लाई x1 से, ठीक, बटे में m1 + m2 यानी 3 और 2 5 लिखेंगे अगर इसी प्रकार से होता है, ठीक। और जब y के निकालने होते हैं निर्देशांक, y के निर्देशांक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि m1 y2 और m2 y1 बटे में m1 + m2। यहाँ देखो m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। अब मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र में क्या है कि बिंदु दे रखा है P और Q का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु P और Q का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए या मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना है कि x1 x2 x1 x2 या x2 x1 कुछ भी लिख सकते हैं, हमें दोनों को जोड़ना और आधा कर देना है। ऐसे ही y1 y2 या y2 y1 कुछ भी ले सकते हैं और दोनों को आधा कर देना है। तो हमें x निकालने के लिए बिंदु R का x का जो निर्देशांक निकालना है वो हमें निकालना है x बराबर x1 x2 अपॉन 2 या x2 + x1 अपॉन 2, ठीक। और y का निकालना है तो y1 + y2 अपॉन 2।